हेलो गाइज। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आप लोग पूरा एकदम जोर जबरदस्त एकदम तरीके से आप लोग पारा मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो चलिए, मैं आपके लिए आज फिर से मैं सेट बी का पार्ट 2 में वीडियो जो बना रहा हूँ, जो सेट बी का है उसको मैं लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पारा मेडिकल के क्वेश्चन पेपर के आधारित की तरह एकदम इसको सेट किया गया है। जिस प्रकार पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, उसी प्रकार इसको सेट किया गया है। जीके, समान विज्ञान, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ पे सेट किया गया है। तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें, ताकि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और आपको मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट दूं, ताकि मैं उसे पढ़कर आप पैरामेडिकल में अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर सके। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कह रहा है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थान का आवंटन आधारित है। पहला कह रहा है 1951 की जनगणना पर, दूसरा 1961 की जनगणना पर, तीसरा क्या कह रहा है 1971 की जनगणना पर, चौथा क्या कह रहा है 1981 की जनगणना पर। तो किस पे आधारित है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आप लोगों की कमेंट करना होगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पे आधारित है बच्चों? तो इसका आधारित किस पे है? 1971 की जनगणना पे आधारित है। किस पे आधारित है? 1971 की जनगणना पे आधारित। अगला क्वेश्चन क्या करा? यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्ययन पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। कह रहा है यदि कोई विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किन्हें देना चाहिए? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे, भारत की राष्ट्रपति को देंगे। तो किन को देंगे ये पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपाध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कह रहा राज्यसभा होता है उसको भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से किन्हीं को भी प्राप्त नहीं होता है कि राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें बच्चों? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है? कह रहा पंचवर्षीय जो योजना होता है उनके मसौदे को अंतिम रूप से कौन सा स्वीकृत प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है, योजना आयोग करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद है जो क्या करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में संविधान प्रगति की है। कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने संविधान में प्रगति की है। किस पे प्रगति की? सर्वाधिक प्रगति की, मतलब क्या चीज? स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद सबसे ज्यादा विकास क्या चीज में हुआ? चावल के उत्पादन में हुआ, दालों के उत्पादन में हुआ, पटसन के उत्पादों में हुआ, गेहूं के उत्पादों में हुआ। तो किस में सर्वाधिक प्रगति की है? सबसे ज्यादा विकसित क्या चीज हुआ है स्वतंत्रता के बाद? ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं के उत्पाद में सबसे ज्यादा विकास किया है। तो अगला क्वेश्चन क्या करा? भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कह रहा भारत में राज्य सरकार होते हैं, उनका आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या होता है? भूमि कर होता है, कृषि आय कर होता है, आयात शुल्क होता है, बिक्री कर होता है। तो क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिक्री कर होता है। क्या होता है? बिक्री कर होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह सन में प्रारंभ हुआ था। कह रहा है नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था?
1930 को, 1932 को, 1928 में, 1931 में। कब प्रारंभ हुआ था ये पूछ रहा है। कब प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह, तो जल्दी जल्दी बताइए। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एपेक। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? कह रहा है एपेक है जो इसका पूर्ण रूप क्या है? एशिया फॉर फिश एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कह रहा है एशिया फैक्स फॉर एनवायरमेंट कंट्रोल, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कंट्रोल। चौथा क्या? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो क्या कह रहा है? एपेक्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एपेक्स का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। कह रहा है पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो क्या चीज से बना था? ईट का बना था, पत्थर का बना था, लकड़ी का बना था, मिट्टी का बना था? क्या चीज का बना हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। चंद्रगुप्त जो था, जो पाटलिपुत्रा में महल बनाया था, वो क्या चीज का बनवाया था ये पूछा। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी का। क्या चीज का बनवाया था? लकड़ी का बनवाया था। अगला क्वेश्चन क्या कर? हिन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कह रहा है जब हिन सांग भारत में यात्रा करते थे तो उस समय सूती कपड़ों का सबसे उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी था, मथुरा था, पाटलिपुत्रा था, कांची था? कौन सा ऐसा शहर था जो कि सूती कपड़ों के उद्योग के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी था। कौन था? वाराणसी था, जहाँ सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों का उद्योग यहाँ उत्पादन होता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आ गया साइंस का। अगला क्वेश्चन क्या चीज का है? साइंस का, जिसमें फिजिक्स है। तो फिजिक्स का भी यहाँ पे मेन वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया, साइंस से भी मेन वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। तो मैं उसको करवा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल इसे रट जाए, इसी पे आधारित रहेगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैच करेगा। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश के किसी रंग का त्वरण दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रम। ए का मतलब क्या होता है? ऊपर बिंदु दिया हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम बोलते हैं। एंगस्ट्रम है, इसे नैनोमीटर में व्यक्त करें। क्या कह रहा है? एंगस्ट्रम को किस में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है? नैनोमीटर में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग व्यक्त कीजिए, मैं तो बताऊंगा। जल्दी जल्दी आप लोग व्यक्त करके बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 1930 नैनोमीटर होगा। दूसरा 370 नैनोमीटर। तीसरा क्या कह रहा है? 640 नैनोमीटर होगा। पांचवा चौथा क्या कह रहा है? 580 नैनोमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए कितना दे रखा है? 5800 एंगस्ट्रम दे रखा है। कितना दे रखा है? 5800 एंगस्ट्रम दे रखा है। कितना दे रखा है? 5800 एंगस्ट्रम। तो इसको सबसे पहले नंबर मीटर में चेंज कीजिए। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे पहले इसको क्या चीज कीजिए? मीटर में चेंज कीजिए। तो 5800 एंगस्ट्रम है, तो 5800 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई, तो इतना हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है? इसको देखिए, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? 5.8 इंटू 10⁻, यहाँ पे 3 बिंदु नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7 मीटर। लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या कर रहा है? नैनोमीटर में चेंज करने के लिए आपको पहले ही बताए थे, आपको पहले भी बताए थे कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है? एक नैनोमीटर की अगर जो बात की जाए, 1 नैनोमीटर की बात की जाए तो क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो 10�9 मीटर पर 1 नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻9 से क्या चेंज कर देंगे? डिवाइड चेंज कर देंगे। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5.8 इंटू 10⁻⁻7 7 मीटर। इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 10⁻⁻9 मीटर से। तो डिवाइड करने के बाद इसका पूरा कंक्लूजन क्या आ जाएगा बच्चों? इसका मैं पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जब डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 580 नैनोमीटर आएगा। क्या आएगा? 580 नैनोमीटर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 580 नैनोमीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? कोई तारा पृथ्वी से
5 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या कह रहा है, कोई तारा पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी दूरी का परिकलन किलोमीटर में करें। प्रकाश का वेग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दे रहा है, 1 × 10⁻13 किलोमीटर होगा। दूसरा क्या दे रहा है, 5.0 × 10⁻10 किलोमीटर होगा। तीसरा क्या दे रहा है, 2.5 × 10⁻11 किलोमीटर होगा। चौथा क्या दे रहा है, 4.73 × 10⁻13 किलोमीटर होगा। तो इसका किलोमीटर में चाहिए बताने के लिए कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग कैलकुलेशन करके बताइए जल्दी जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.73 × 10⁻13 किलोमीटर होगा। इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा है, अगर जो आप कहते हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। चलिए मैं बता ही देता हूँ, फिर बोलिएगा कि नहीं बताएं। तो इसका देखिए कैलकुलेशन क्या होता है। प्रकाश वेग दिया हुआ है ना, तो वेग कितना दिया हुआ है बच्चों, वेग दिया हुआ है कितना, वेग कितना दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था ना। वेग कितना दिया हुआ था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है बच्चों, दूरी दिया हुआ है कितना, दूरी कितना दिया हुआ है, देख लीजिए दूरी कितना दिया हुआ है। दूरी 5 प्रकाश वर्ष कितना दिया हुआ है, 5 प्रकाश वर्ष दिया हुआ है। कितना, 5 प्रकाश वर्ष कितना दिया हुआ है, 5 प्रकाश वर्ष। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। तो क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है बच्चों, 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 365। क्या होता है, मेनली हम लोग मान के चलते 365 इंटू कितना होता है, 24 मंथ ना होता है। एक साल में कितना होता है, 12 मंथ होता है। तो 24 इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई प्रकाश इंटू 24 घंटा होता है, इसलिए 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या चीज़ में, सेकेंड में लिखना है, क्या चीज़ में, सेकेंड में। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा। अब 5 की बात करें तो 5 प्रकाश वर्ष की बात किया है, तो 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 365 इंटू 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा। इसको क्या चीज़ में लिखना है, सेकेंड में। तो 60 × 60 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 5 वर्ष का सेकेंड में आ गया। क्या हो गया, 5 वर्ष का क्या में आ गया, सेकेंड में। तो इसको टोटल मल्टीप्लाई का जो करते हैं बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1577। आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 888 और कितना आएगा, 88800 आएगा। क्या आएगा, 88800, या तो फिर 000 आएगा, 88800 आएगा, इसका मेन आएगा। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला कैलकुलेशन। अगला क्या करेगा, आप पूछ रहा है क्या चीज, इसका क्या पूछा, दूरी पूछा ना, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल इंटू क्या होता है, समय। चाल इंटू समय मतलब क्या चीज, चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना चल रहा था, स्पीड देखिए दिया हुआ था, स्पीड कितना चल रहा था, वेग दिया हुआ था, स्पीड कितना दिया हुआ, 3 × 10⁸ दिया हुआ है। तो स्पीड कितना, 3 × 10⁸। अब क्या चीज, समय कितना लग रहा था, समय तो अभी निकालें, 15778800 सेकेंड निकाले ना बच्चों, सेकेंड। अब किलोमीटर में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको काट दीजिए 3 से 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, 4.73 × 10⁻13 किलोमीटर आएगा। क्या आएगा, 4.73 × 10⁻13 किलोमीटर आएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न का उपस्थित के कारण होता है। कह रहा आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न में से उपस्थिति के कारण होता है। क्या चीज का, सोडियम के, बेरियम का, मैग्नीशियम का, स्ट्रेंशियम का, क्या चीज का कारण होता है। जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइए, राइट आंसर बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंशियम का। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंशियम का उपस्थित का कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया सलाई में उपयुक्त होता है। क्या कर रहा है, दिया सलाई जो माचिस होता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्या होता है इसमें प्रयुक्त, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल फास्फोरस। उसमें क्या होता है, लाल फास्फोरस। तो चलिए, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें हमारे वीडियो से बने रहने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा,
लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। पहला ऑप्शन क्या है, फाइलिस, जाइमेज, लाइपेज, एरेप्सिन। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या कर देता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइलियम। क्या होता है, फाइलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करें बच्चों, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे घटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। क्लोरीनीकरण कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं, पाश्चुरीकरण वो कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार व मोटर में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल निम्न का मिश्रण होता है। कार या और मोटर में जो प्रयोग करते हैं पेट्रोल, उसमें क्या चीज का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का, एल्कोहल व ईथर का, हाइड्रोकार्बन व ईथर का, सभी सत्य है, मतलब तीनों सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट नहीं करते, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या चीज का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या चीज का, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। कह रहा है पेट्रोल में वो कौन सा वैसा विषैला मिश्रित पदार्थ होता है, ब्यूटेन, टेट्राएथिल लेड, नाइट्रोटोल्यूइन, डीडीटी। क्या इसमें मिश्रित होता है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें क्या सा विषैला पदार्थ मिश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेट्राएथिल लेड होता है इसमें मिश्रित। क्या होता है, टेट्राएथिल लेड मिश्रित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, जो कि छाट छाट करके लाया गया, आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएं। आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप पैरामेडिकल में अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या करा बच्चों, प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल अपघटित होते हैं। किसके प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में एमिनो अम्ल होता है जो अपघटित होता है, जाइमेज के, या तो फाइलिम के, पेप्सिन के, एनवेज के। तो कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में एमिनो अम्ल का क्या होता है, अपघटित होता है, ये पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन। क्या हो जाएगा, पेप्सिन रहता है तब अमीनो अम्ल का अपघटित होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर, परमाणु भार की इकाई है। क्या कह रहा है, परमाणु भार की इकाई क्या है, ग्राम है, पाउंड है, माइक्रो मिलीग्राम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, दवा बनाने के काम आता है। क्या करा, दवा बनाने के काम आता है, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, अम्लराज। दवा बनाने के काम कौन सा आता है, ये पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, दवा बनाने का काम कौन सा आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, बेंजोइक अम्ल। कौन सा आता है, बेंजोइक अम्ल आता है। कौन सा आता है, बेंजोइक अम्ल आता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षारीय विलयन का पीएच होता है। कह रहा है क्षारीय बेसिक विलयन का पीएच होता है 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, निश्चित नहीं है कि कौन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर 7 से अधिक होता है। क्षारीय मतलब बेसिक के लिए कितना होना चाहिए, 7 से अधिक, और एसिडिक के लिए, एसिडिक अम्लीय के लिए कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, और न्यूट्रल के लिए कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो चलिए साइंस विज्ञान का यहाँ खत्म हुआ, इंग्लिश का आ गया बच्चों। इंग्लिश का पैसेज, एक पैसेज हमेशा पूछता है बच्चों, इसलिए पैसेज में वो आपको एक सेट में मैं जरूर देता हूँ। तो आप पैसेज इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। आधा पैसेज देखिए इधर दिया हुआ है, आधा पैसेज इधर है, और आधा पैसेज इधर है। तो आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हाउ डिड पुटिंग अप सिंग्स ऑफ हिज सक्सेस इन अमेरिका हेल्प मिस्टर क्रो।
पहला ऑप्शन क्या करा, पीपल कुड वर्क इन आउटलेट फॉर ए वीक। क्या कर दूसरा, पीपल कॉल्ड अप्लाई फॉर जॉब्स। तीसरा क्या करा, चिल्ड्रेन वुड विजिट द आउटलेट मोर। चौथा ऑप्शन क्या करा, अमेरिकन कुड इग्नोरेज हिम एंड बाई मोर हैमबर्ग्स। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग पैसेज पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, अमेरिकन वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिकन कुड इनकरेज। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन भी पैसेज से कह रहा है, भाट मेड द रेस्टोरेंट पॉपुलर। कह रहा है भाट मेड द रेस्टोरेंट पॉपुलर, मतलब रेस्टोरेंट को पॉपुलर कौन किया, द सर्वर बेयर काइंड। दूसरा क्या कर रहा है, इंग्रेडिएंट यूज्ड बेयर गेन्यून। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इट वाज ऑनर्ड बाई टू ब्रदर। चौथा क्या कह रहा है, इट वाज क्लीन एंड एक्सपेंसिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट वाज क्लीन एंड एक्सपेंसिव, मतलब कि वो साफ सुथरा और अच्छा था, इसलिए क्या हुआ, पॉपुलर हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, भाट इज द एमसी डोनाल्ड। क्या करा, भाट इज द एमसी डोनाल्ड फिलोसफी। कह रहा है एमसी डोनाल्ड फिलोसफी क्या है। पहला ऑप्शन क्या करा, क्वालिटी कंट्रोल सर्विस क्लीननेस एंड हाई प्राइस। दूसरा क्या करा, क्वालिटी कंट्रोल क्लीननेस एंड चीप प्राइस। तीसरा क्या करा, क्वालिटी कंट्रोल सर्विस एंड चीप प्राइस। चौथा क्या करा, क्वालिटी कंट्रोल सर्विस क्लीननेस एंड चीप प्राइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, आप लोग पढ़े हैं, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल सर्विस क्लीननेस एंड चीप प्राइस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर पैसेज से बच्चों कह रहा है, हु इज द एमसी डोनाल्ड नेम आफ्टर। कह रहा है एमसी डोनाल्ड नेम का आफ्टर मतलब कि कुछ समय बाद कौन था, क्या था नाम। टू ब्रदर्स अनरिलेटेड टू मिस्टर क्रोब। दूसरा क्या है, टू ब्रदर्स रिलेटेड टू मिस्टर क्रोब। तीसरा क्या है, मिस्टर क्रोब टू सन्स। चौथा क्या है, मिस्टर क्रोब्स टू ब्रदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ब्रदर्स अनरिलेटेड टू मिस्टर क्रोब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू ब्रदर्स रिलेटेड टू मिस्टर क्रोब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कह रहा है इसमें विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है पहला क्या चीज, मिस्टर डोनाल्ड इज द इनोवेटिव इन देयर मेथड। दूसरा क्या कह रहा है, मिस्टर डोनाल्ड इज द बोथ ए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फूड चेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दो ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ऊपर पढ़िए, पैसे से नहीं, अगला क्वेश्चन ऊपर पढ़िए क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम फ्रेज। कह रहा है कि नीचे चार को ऑप्शन दिया हुआ है, उसको चेक करना कि कौन सा, जो ऑप्शन दिया हुआ है बियर योर हार्ट ऑन योर स्लीप, ये दिया हुआ, इससे कौन सा अच्छा से सेव करता है, मतलब कि अच्छा इसका मीनिंग निकालता है। कह रहा है पहला ऑप्शन ए वेरी ब्लड पर्सन। दूसरा क्या कह रहा है, ए नोबल प्योर पर्सन। तीसरा क्या कह रहा है, मेक वंस फीलिंग अप्रियंट। चौथा क्या कह रहा है, बीइंग ओवेंटली पॉलिटी एट ऑल टाइम। तो इसका सही अर्थ किससे निकलेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेक वंस फीलिंग अपोनियंट। क्या हो जाएगा, मेक वंस फीलिंग अपोनियंट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। कह रहा है इसका, इसमें वर्ड को सेलेक्ट करना कि कौन सा सही लिखा हुआ है, कोमांडो, कोलैंड्स, लिम्फाइड, परम्यूटेड। तो इस चारों में से कौन सा वर्ड है जो कि क्या है, सही लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, पैसेज का नहीं है, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ड, कोलैब, कोलैंड्स लिखा हुआ है, COOLANTS कोलैंड्स है जो कि सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ एस्पेरेंट। क्या कह रहा है, एस्पेरेंट का, एस्पेरेंट का क्या कर रहा है, साइनोनिम से पूछ रहा है, मतलब मिलता जुलता। गैरिश होगा, फॉरगिवन होगा, सिविलाइजेड होगा, ब्रेव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर
क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। मैं बता देता हूँ, एस्पेरेंट। एस्पेरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, साहसी। इसका मतलब क्या होता है, साहसी। इसका हिंदी बता देता हूँ, साहसी। इसका मतलब क्या होता है, साहसी या तो फिर परिश्रमी होता है। और ग्रीस, ग्रीस का मतलब क्या होता है, ग्रीस का मतलब भड़कीला होता है। क्या होता है, भड़कीला। इसका मतलब क्या होता है, भड़कीला, भड़कीला होता है। और फॉरगिवन का मतलब क्या होता है, फॉरगिवन क्षमा किया हुआ। क्या होता है, क्षमा किया हुआ। इसका मतलब क्या होता है, क्षमा किया हुआ, क्षमा किया हुआ। सिविलाइट का मतलब क्या होता है, सिविलाइट का मतलब होता है सभ्य। क्या होता है, सभ्य। सिविलाइट का मतलब क्या होता है, सभ्य होता है। अब ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। क्या होता है, ब्रेव का मतलब बहादुर। तो इससे साहसी, एस्पिरेंट का साइनोनिम्स पूछ रहा है, तो साहसी का मिलता जुलता वर्ड क्या होगा, तो ब्रेव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी से आया, ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसा सा क्वेश्चन छाट कर ही यहाँ लाया गया, सेट तैयार किया गया है, जो कि हर साल रिपीट होता है और 100% आने की चांस रहता है। वही इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किए हैं। तो आप लोग सारा क्वेश्चन, सारे पार्ट का क्वेश्चन आप अच्छे से रट जाए। और हमारे चैनल से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए सब्सक्राइब। और चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन का जवाब भी दें। क्वेश्चन क्या करें, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या करें, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, अनुलोम, अनुवंती, अवंती, अंधकार, प्राचीन। तो आलोक का विलोम क्या है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। आलोक का विलोम क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। आलोक का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंधकार होगा। आलोक का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। आलोक का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार। आलोक का मतलब क्या होता है, उजाला होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, अण, टवर्गी न, तालाब समुद्र हंस, छ त्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। ये सब आपको पता होगा, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर छ और त्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छ और त्र है, जो संयुक्त व्यंजन का क्या है, उदाहरण है। छ और त्र है, जो क्या है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऐतिहासिक मतलब कि जो सही लिखा हुआ है उसको चयन करना। ऐतिहासिक इस प्रकार होगा, ऐतिहासिक होगा, या तो फिर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक दोनों देखिए मिल रहा है, दोनों सेम है लिखा हुआ। और ऐतिहासिक ये देखिए सी है, जो बड़ी सी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, लिखा था ऐतिहासिक लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घर आंगन किस समास का उदाहरण। क्या कह रहा है, घर आंगन है वो किस समास का उदाहरण, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, बहुव्रीहि। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। घर आंगन हो कौन सा समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो तत्पुरुष समास का। कौन सा समास का हो जाएगा, तत्पुरुष समास का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, साड़ी का बहुवचन क्या होगा। साड़ी का बहुवचन क्या होगा, साड़ियाँ, साड़ियाँ, साड़ियों, साड़ियाँ। इसमें देखिए छोटी ई दिया हुआ है री, इसमें क्या दिया हुआ है, बड़ी री थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बचाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साड़ियाँ हो जाएगा। इसका राइट आंसर साड़ियाँ हो जाएगा। आप लोग को बताए थे कि साड़ियाँ यहाँ लगाकर क्या होता है, स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ लगाकर स्त्रीलिंग बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं कभी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ। क्या कह रहा है, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। कह रहा है मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में जो भी है वो कौन सा निपात है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्वीकारात्मक निपात। दूसरा क्या कह रहा है, नकारात्मक निपात। तीसरा क्या कह रहा है, निषेधात्मक निपात। चौथा क्या कह रहा है, बलदायक निपात। तो कौन सा निपात है ये पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं भी यह जानता हूँ, मतलब बल दे रहा है अपने आप पर, क्या दे रहा है, बल दे रहा है। मैं भी यह जानता हूँ, आप पढ़िए उच्चारण कीजिए तो पता चल जाए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बलदायक निपात्मक। क्या हो जाएगा, बलदायक निपात। तो चलिए बच्चों, थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें हमारे वीडियो से बने रहने के लिए। और जो PDF चाहते हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और जो टेस्ट देना चाहते हैं वो टेलीग्राम से
जुड़ जाए टेलीग्राम पे, PDF और टेस्ट दोनों आपको मिलेगा। तो चलिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे